नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर गणेश शंकर हजारीबाग पर, जहां स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी लेकर आते हैं। और आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर और ख़ासकर जानेंगे कि होम्योपैथी किस तरह इसकी रोकथाम में या इसके इलाज में सहायक हो सकती है। स्तन कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे आम और गंभीर रोगों में से एक है। यह तब होता है जब स्तन की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है और गांठें या ट्यूमर जो है बढ़ने लगती है। और इसका मुख्य लक्षणों में जैसे स्तन में कठोरपन या गांठ, निपल से असामान्य स्राव, त्वचा में बदलाव या गांठ पड़ना, गाढ़ा गाढ़ा स्राव निकलना, बगल के स्तन के बगल में सूजन, गांठ, अब ये सब लक्षण जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर का होता है। और यदि इसको नज़रअंदाज किया जाएगा तो यह शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथी एक ऐसी प्रणाली है जो रोगी के लक्षणों के आधार पर शरीर को स्वयं की उपचार शक्ति को सक्रिय करती है। यह सिर्फ बीमारियों की नहीं बल्कि उसके पीछे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक कारणों को भी ठीक करती है। और क्लिनिक में दोस्तों, जब क्लिनिक में महिला आती है तो पूछती है कि डॉक्टर साहब ये कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर हमको है, ये क्या ठीक हो जाएगी या ठीक हो सकती है होम्योपैथिक से? तो मैं उनको समझाता हूँ, बताता हूँ कि भाई देखो, ब्रेस्ट कैंसर ठीक करने में होम्योपैथिक सहायक हो सकता है। आपको पहले समझना होगा कि होम्योपैथी कोई जादू नहीं है बल्कि एक सहायक चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथ में रोगों के बारे में और मानसिक तनाव को ठीक कर सकती है। कीमोथेरेपी हो या रेडियोथेरेपी का जो दुष्प्रभाव होता है उसको ये होम्योपैथिक ठीक कर सकती है। और होम्योपैथिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है और शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। होम्योपैथ का इतना ही रोल यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक के कुछ सहायक दवाइयों के बारे में जो ब्रेस्ट कैंसर में अच्छा रोल अदा करती है। जैसे एक दवा है कोनियम मैकुलेटम। इसका 30 पावर, 1 पावर या 10 पावर वो डॉक्टर पर निर्भर करता है, अपना क्षमता के अनुसार देखता है। तो डॉक्टर केंट का कहना है कि ग्रंथियों के कैंसर के मामलों में विशेष रूप से उपयोगी है यह दवाई। स्तन में कठोर गांठ, रात में बढ़ने वाला चुभता हुआ दर्द, स्तनों का सिकुड़ जाना और कामेच्छा में वृद्धि यानी सेक्सुअल डिजायर में वृद्धि होती है, और मासिक धर्म के पहले और या मासिक धर्म के दौरान स्तनों का फूलना और उसमें दर्द होना, ये उसका कोनियम का पिकुलियर सिम्टम्स है। अब दूसरी दवा के बारे में हम जिक्र करेंगे फाइटोलग का। फाइटोलग का इसको हम थोड़ा हाई पोटेंसी में देते हैं, 10 mg कम से कम। तो इसके एक खुराक ट्यूमर जो होता है, चाहे वो सौम्य हो चाहे असौम्य हो, यानी मेलिग्नांट और नॉन मेलिग्नांट, इसको समाप्त कर सकती है। जब नासूर जैसे कैंसर में बदबूदार पानी जैसा स्राव हो, त्वचा स्तन कठोर हो जाता है, संवेदनशील हो और निपल फटे हुए हों, तो यहाँ हम बताना चाहेंगे कि निपल फटे हुए, क्रैक निपल में होने पर अनुपयोगी कुछ दवाइयाँ और भी हैं, जैसे आर्सेनिक आयोड है, कैस्टर इक्वी है, कॉन्डिरेंगो है, सीपिया, कोनियम और ग्राफाइटिस, हिपरसल्फर, एसिड नाइट्रिक और पियोनिया, रेटानिया, ये सालिसिया, ये सब कुछ दवाइयाँ हैं जो क्रैक निपल्स में और इसमें बहुत अच्छा रोल अदा करती है। और आगे हम एक दवा बताना चाहेंगे कार्बोनिमिलिस के बारे में। तो इसका हम प्रयोग 30 पावर में ज़्यादा करते हैं।
जब कैंसर ग्रस्त भाग पर फोड़ा हो जाता हो या नासूर जैसा छिद्र हो जाता है, उसमें चुभन होता है, जलन होता है और वो ठंडी हवा के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, ठंडा उसको ज़्यादा लगता है, तो यह दवा जो है उसमें विशिष्ट औषधि के रूप में हम प्रयोग करते हैं। और आगे एक दवा हम बताना चाह रहे हैं बैडियागा। बैडियागा इसका भी हम 30 में प्रयोग करते हैं। जब त्वचा स्पर्श करने पर पीड़ादायक हो, यानी छूने से उसको तकलीफ बढ़ जाता है, तो वो ग्रंथि का ग्लैंड जो है सूजी हुई होती है और उसमें ठंड या स्पर्श के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता हो, तो बैडियागा उसमें बहुत उपयोगी औषधि इस मामले में मानी जाती है। और आगे हम बताना चाहेंगे एक दवा के बारे में, मर्क्यूरियस सॉलिबिलस। इसका 6 पोटेंसी में हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जब स्तन में फोड़े का रूप बन चुका हो, पीले या हरे रंग का स्राव होता हो और कांख के बगल में दर्द और वहाँ पर की भी ग्रंथियाँ सूजी हुई होती हो, तो यह औषधि हम प्रयोग में लाते हैं। और एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण दवाई है साइलिसिया। साइलिसिया अब इसका पोटेंसी 200 में भी दे सकते हैं, CM पोटेंसी तक इसका उपयोग किया जाता है। यदि समय पर इसका उपयोग किया जाए तो स्तन में बढ़ने वाले फोड़े को रोक देती है। और ऐसा डॉक्टर केन साहब का कहना है कि स्तन में नासूर जैसे स्राव, जिनसे बदबूदार पानी जैसा स्राव हो, तो यह दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइलिसिया का 1-2 पिकुलियर सिम्टम्स को हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। जैसे मासिक धर्म के बीच में रक्तस्राव होता हो, यानी 2 मासिक के जैसे मासिक शुरू होता है उस समय उनको रक्तस्राव शुरू हो जाता है। और ये साइलिसिया और फास्फोरस, ये दोनों दवाई उसमें उपयोगी है। और एक और है कि बच्चे को जब दूध पिलाती है महिला, उस समय उसको जोनी से वेजाइना से रक्तस्राव शुरू हो जाता है, तो साइलिसिया उसमें बहुत उपयोगी दवा है। कुछ अन्य दवाइयों का भी जिक्र करना चाहूँगा। एक दवा क्रोटन टीग है। बाएं स्तन में दर्द, जैसे दर्द पीछे पीठ तक जाता हो या निपल से पीठ की ओर जाता हो, तो इस दवा को 200 पोटेंसी में हम उपयोगी मानते हैं। एक अन्य दवाई प्लम्बम आयोड है। इसका 6 पावर में हम प्रयोग में ज़्यादा करते हैं। जब स्तन की ग्रंथियाँ सख्त हों और स्पर्श से पीड़ादायक हों, तब इसे इस 6 पोटेंसी में हम इसको उपयोग करते हैं। नासूर से गर्मी निकलती हो, माने हीट निकलती हो और खून बहने की प्रवृत्ति हो, तो इस स्थिति के लिए हम फास्फोरस 6 का प्रयोग करते हैं। एक निपल या स्तन के नीचे पीठ तक दर्द जाता हो, तब कॉटिलिडन एक बहुत ही उपयोगी दवा है। आगे हम एक दवा बताना चाहेंगे बिफोराना 30। स्तन कैंसर में पेलिएटिव यानी रोग नियंत्रक औषधि के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। ग्रंथि जब सख्त हो जाता हो, उसमें जलन हो और सिर के ऊपरी भाग में भारीपन महसूस करता हो, तो ये बिफोराना बहुत अच्छी दवा है। और आगे हम बताते हैं ग्राफाइटिस के बारे में। ग्राफाइटिस 30 ये बहुत ही अच्छी दवाई है। जहाँ सूजन हो सकती हो, इस निपल से जो है क्रैक किया हुआ, फटा हुआ हो, कब्ज की शिकायत हो और अगर निपल पर पपड़ी या दरारें पड़ रही हो और स्राव जो होता है वह बहुत चिपचिपा होता हो, तो ये दवाई बहुत ही उपयोगी है। और एक महत्वपूर्ण दवा है एस्टेरियस रूबेंस। इसका 6 पावर में 30 पावर में इसका प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं। नासुरी प्रकार के स्तन में, फिशुलस जो स्तन का कैंसर होता है, नासुरी प्रकार के कैंसर में यह बहुत ही उपयोगी है। चुभन जैसा दर्द होता है, बाईं ओर की कांख की ग्रंथियां कठोर होती हैं और गांठदार दर्द, और ये दर्द रात में बढ़ता हो, तब ये दवा बहुत अच्छी है। और कुछ सहायक औषधियों के बारे में हम जिक्र करना उपयोगी समझ रहे हैं। जैसे हाइड्रेस्टिस क्यू या 30 पोटेंसी में, जैसे रोगी को कब्ज होता हो, पाचन की कमजोरी होता हो, मांसपेशियों में कमजोरी होता हो, और तो कैंसर पूर्व की स्थिति में यह दवा बहुत ही उपयोगी है। कार्सिनोसिन एक दवाई है। इसको पॉलिएटिव औषधि के रूप में हम उपयोग में लाते हैं। 201 m 10 m तक भी जा सकते हैं इसमें। जिसको कैंसर, उसके परिवार में कैंसर का इतिहास पाया गया हो फैमिली में, तो इस दवा को हम प्रयोग में लाते हैं। और एक अगली दवा है आर्सेनिक आयोड। इसका 3x पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में हम उपयोग में लाते हैं वैसे रोगियों के संदर्भ में जिनका हृदय कमज़ोर हो और दुर्बलता वाले पुराने मामलों में
बहुत उपयोगी है। इसका रोगी बहुत ही ऊपर से अंदर से कमज़ोर होता है, उसका हृदय बहुत ही वीक होता है। तो और एक दवा है प्लम्बम आयोड, ग्रंथियों के सूजन और सूजन बढ़ने की प्रवृत्ति जो है और दर्द और उसमें एट्रोफी होता है, मतलब कि स्तन सूखने लगता है, तो उसमें ये दवा प्लम्बम आयोड का हम प्रयोग करते हैं। और पिछले हम संदर्भ में बोल चुके हैं कैस्टर एक्वी के बारे में। तो कैस्टर एक्वी जो होती है उसमें फटे और नासूर जैसे निपलों के लिए महत्वपूर्ण औषधि है। तो दोस्तों ये कुछ दवाइयों के बारे में हमने जिक्र किया है, और ऐसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रयोग में हम लाते हैं अपने क्लिनिकल अथी में, तो इस दवा को हम लोग प्रयोग में लाते हैं। और इसे मेटेरिया मेटका में रिपोर्टरी में बहुत से दवाइयाँ भरे पड़े हुए हैं, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। अब आगे हम कुछ बताना चाह रहे हैं, जैसे कि अब सरकार जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से देश भर में ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कर रही है। इससे इन केंद्रों में प्रशिक्षित आशा और एएनएम कार्यकर्ताओं को सीबीसी या और भी बहुत चीज़ सिखाया जा रहा है। तो होम्योपैथिक डॉक्टर इन केंद्रों पर परामर्श, मानसिक सहयोग और प्रारंभिक लक्षणों के आधार पर उपचार दे सकते हैं। अब किन्हें सतर्क रहना चाहिए इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि जिन महिलाओं के परिवार में पहले ब्रेस्ट कैंसर रहा हो, जिनकी उम्र 40 से ऊपर है, जिनमें हार्मोनल असंतुलन या मासिक धर्म की अनियमितता है, उन्हें विशेष सतर्कता और समय समय पर जांच करानी चाहिए। तो दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर घातक हो सकता है, और लेकिन समय पर इसकी पहचान, सही जीवन शैली और समग्र चिकित्सा पद्धति जैसे होम्योपैथी से इसे काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। और किसी परिचित को यदि आपके परिवार में हो इस तरह की बात, तो उसको अनदेखा ना करें, एक योग्य डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। ब्रेस्ट कैंसर के रोगियों को केवल दवा ही नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सहयोग की ज़रूरत होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवाल या अनुभव हों तो नीचे कमेंट में ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।